हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी 37th वीडियो है मॉडर्न इंडिया पे। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो ठीक है, आज हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए सिखिज़्म की ब्रीफ इंट्रो। उसके बाद हम देखेंगे 10 सिख गुरुज और इनकी ब्रीफ बायोग्राफी देखेंगे 10 के 10 सिख गुरुज की। उसके बाद देखेंगे कि सिखिज़्म आफ्टर गुरु गोविंद सिंह के बाद, ठीक है, उसके गुरुज या गुरु गोविंद सिंह के बाद, ठीक है, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ये 10th सिख गुरु थे। इनके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद 12 मिसल्स हुई, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद बायोग्राफी ऑफ रंजीत सिंह देखेंगे। फिर देखेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कब हुई थी, 25 अप्रैल 1809, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह देखेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 एंग्लो सिख वार्स पढ़ेंगे। और इसी में हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ लाहौर जो 9 मार्च 1846 को हुई थी। तो ठीक है, यही टॉपिक रहने वाले हैं आज के। तो चलो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। सिखिज़्म पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ी सिखिज़्म के बारे में इंट्रो पता होनी चाहिए। तो गुरु नानक देव जो थे ये फाउंडर थे सिख रिलीजन के, ठीक है। तो सिख रिलीजन जो है ये सबसे न्यूअर रिलीजन है, जितने भी रिलीजन है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, और ये 5th लार्जेस्ट रिलीजन है भारत का, ठीक है। कौन सा? सिखिज़्म, ठीक है। तो प्रेजेंट डे अबाउट 26 मिलियन सिख हैं वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया में कितने सिख पॉपुलेशन है? 26 मिलियन। और इस 26 में 24 मिलियन पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? भारत में रहती है, इंडिया में रहती है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है 90% ऑफ टोटल सिख पॉपुलेशन को, ठीक है। ये भी मोटे मोटे डाटा आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और सिखिज़्म दुनिया का 5th लार्जेस्ट रिलीजन है, ठीक है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। उसके बाद सिख गुरुज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हैं सिख गुरुज के बारे में। तो सबसे पहले ब्रीफ बायोग्राफी देखते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 को हुआ था। और इनका, ठीक है, इन्होंने अपना शरीर कब छोड़ा था? 1539 को, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। गुरु नानक देव फर्स्ट ऑफ 10 गुरुज थे। 10 गुरुओं में ये पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना रखी थी, ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ वन गॉड, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी। और इन्होंने स्टार्ट किया था एक इंस्टीट्यूशन गुरु का लंगर, ठीक है। तो लंगर एक टर्म है, ठीक है, सिख रिलीजन में, जिसको मीनिंग बोल सकते हैं कॉमन किचन, ठीक है। यहाँ पे फूड सर्व किया जाता है सभी को, कोई भी किसी भी धर्मों को, या बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। और इनका मानना था, गुरु नानक देव मेन एम्फेसाइज किस पे दे रहे थे? इक्वालिटी ऑफ वुमेन, और रिजेक्ट कर रहे थे सैक्रिफाइस जो करते हैं लोग, ठीक है, उसको नहीं मानते थे। बल्कि ये बड़े ही प्रैक्टिकल थे, काम को ज़्यादा महानता देते थे, ठीक है। और इन्होंने जो भी जो सुपीरियॉरिटी थी वेदास को, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया था। किसने? गुरु नानक देव जी ने, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। और ये कंटेम्पररी किसके थे? ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। ये कंटेम्पररी थे मुगल एम्पायर बाबर और हुमायूं के, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ऐसे भी अगर आप किसी और धर्म से हो और आपको सिख धर्म को जानना है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप किसी से बात करोगे तो आपका एक इन्फ्लुएंस बनेगा दूसरे के सामने की, यस इनको पता है इतना सब, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? जैसा कि हमने पहले देखा, अप्रैल 15 1469 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राय बोई की तलवंडी, जो प्रेजेंट डे पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। इनकी पिता का नाम था महंता कुला, और इनकी माता का नाम था माता त्रिपटा, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे, ठीक है। इनके घर हुआ था जन्म, ठीक है। तो किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक देव जी का। और इनके बर्थ को ही सेलिब्रेट किया जाता है गुरु पर्व। और ये कब आता है? पूर्णमासी, जो कार्तिक मंथ की पूर्णमासी को ये आता है, ठीक है, गुरु नानक जयंती, ठीक है। उसके बाद इनकी वाइफ का नाम क्या था? माता सुलखनी इनकी वाइफ का नाम था। इनके दो बेटे थे, एक, ठीक है, एक का नाम था श्री चंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मी दास, ठीक है। और नवंबर 8 2022 में
553rd बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की सेलिब्रेट की गई है। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ये भी सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में और देखते हैं, ठीक है। तो दो बहुत अच्छे इंसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इनकी लाइफ में हुए थे। एक इंसिडेंट क्या हुआ कि इनके पिता ने इनको कुछ पैसे दिए कुछ बिजनेस करने के लिए, ठीक है। बट ये जब रास्ते में चल रहे थे तो तब इनको कितने रुपये दिए थे, 20 रुपये दिए थे। पर तब के ज़माने में 20 रुपये बहुत होते थे। तो इनको दिए थे किसके लिए, ताकि ये बिजनेस करें, ठीक है, कोई प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन करें, ठीक है। बट हुआ क्या कि गुरु नानक देव जैसे ही जा रहे थे तो रास्ते में इनको क्या मिले, कोई ठीक है कोई हंग्री और नीडी पीपल दिखे और उन्होंने सभी पैसा उनको दे दिया, उनको फूड ला के दिया, ठीक है। तो तभी से इसी इंसिडेंट को क्या बोला जाता है, सच्चा सौदा या ट्रू बार्गेन, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनदर इंसिडेंट क्या होता है, सुल्तानपुर लोधी में होता है, ठीक है। तो कहाँ सुल्तानपुर में क्या होता है कि विजिट वहाँ के जो रिवर के किनारे एक दरिया होता है सुल्तानपुर में, उसके किनारे पे बात कर रहे होते हैं, नहाते हैं और फिर मेडिटेट करते हैं। और एक दिन ऐसे ही आम तौर पे रोज़ जाया करते थे, बट एक दिन क्या होता है कि ये जाते हैं और 3 दिन तक वापस नहीं आते, ठीक है। और जब ये वापस आते हैं तो ये कहते हैं कि कोई भी हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है, देयर इज़ नो हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। और इन्होंने इसी के बाद जो है इनकी टीचिंग जो है वो बिगिन होती हैं। इनकी जो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना इसके बाद ही रखी थी, ठीक है। तो इनकी जो स्पिरिचुअल जर्नीज़ हुई, इनने 4 जर्नी की हैं, 4 अलग अलग जर्नीज़ की हैं। तो इनको बोला जाता है उदयासीन, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे, इसको उदयासीन बोला जाता है इनकी स्पिरिचुअल जर्नीज़ को, ठीक है। तो इन्होंने 4 स्पिरिचुअल जर्नीज़ की थी, ठीक है, ताकि ये वन गॉड का मैसेज जो है वो स्प्रेड कर सकें, ठीक है। तो पहली जर्नी थी जिसमें इन्होंने प्रेजेंट डे पाकिस्तान और इंडिया को इन्होंने जर्नी की थी। 7 साल तक इन्होंने जर्नी करते रहे, ठीक है। और ठीक है यात्रा करते रहे, कब से कब तक, 1500 एडी से लेकर 1507 एडी तक ये यात्रा करते रहे, कहाँ, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। और इनकी सेकंड जर्नी और ये जो फर्स्ट जर्नी थी ये 7 ईयर थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेकंड जर्नी तो जो थी ये कहाँ पे इन्होंने इन्होंने यात्रा की श्रीलंका के लिए चला के, और यहाँ पे भी इन्होंने 7 साल तक जर्नी करते रहे, यात्रा करते रहे। उसके बाद थर्ड जर्नी इनकी कहाँ के लिए होती है, हिमालयाज़, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और ताशकंद के लिए करते हैं, ठीक है। और 1514 से लेकर 1519 तक, ठीक है, 5 ईयर तक ये यात्रा करते हैं, कहाँ पे, हिमालय, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और ताशकंद में, ठीक है। उसके बाद ये मक्का में जाते हैं, ठीक है। और ये इनकी 4th जर्नी होती है, यहाँ पे ये 3 साल तक यात्रा करते हैं। और फाइनल जर्नी इनकी कहाँ पे रहती है, पंजाब में ही रहती है, ठीक है, और 2 ईयर तक रहती है। और लगभग ये 24 ईयर तक, 24 ईयर तक इन्होंने यात्रा करते रहे थे। और पैदल इन्होंने 28,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। सुप्रीम इम्पॉर्टेंट, देखो कितने महान व्यक्ति थे, कितनी यात्रा की थी। आज के ज़माने में कोई कर सकता है इतनी यात्रा कि 28,000 किलोमीटर पैदल चलते रहे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी अलग अलग जगहों पे जाकर, ठीक है। और अपनी जो मैसेज था इनका वन गॉड का, ये बड़े ही लोकल लैंग्वेजेस, हर जहाँ पे भी ये यात्रा करने जाते थे तो उधर की लोकल भाषा में ये जो भी मैसेज था वो देते थे, ठीक है। और उसके बाद इनकी टीचिंग देखते हैं हम, गुरु नानक देव जी की टीचिंग देखते हैं। तो इनका पीपल को बोलना था कि इन बोलते थे और टीच करते थे, ताकि कि कोई भी आपको रिचुअल्स करने हैं तो आपको प्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है या कोई रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है। इनका मानना था कि ह्यूमन बीइंग जो है, ठीक है, उनकी जो स्पिरिचुअल परफेक्शन है वही हम उनको कहाँ तक ले जाती है, भगवान की प्राप्ति उनको स्पिरिचुअल परफेक्शन ही बना सकती है, उनको मिला सकती है भगवान से, किसको, व्यक्ति को, ठीक है। और इनका मानना था कि अगर आपको भगवान को पाना है तो ये टीच करते थे आपको क्या करना है, वो तब के लोगों को, कि आपको सिर्फ भगवान का नाम जो है वो जपते रहना है, ठीक है। और तभी इन्होंने सिख रिलीजन की स्थापना की थी। और इसमें 3 पिलर इन्होंने सिखिज़म में लाए थे। और कौन कौन से वो 3 पिलर थे, नाम जपना, ठीक है। तो नाम जपना मीन्स किसका नाम जपना, नाम होता है नेम, जपना मीन्स रिपीट करना, ठीक है। तो किसका नाम, भगवान, ईश्वर, अल्लाह का नाम जपना, ठीक है। तो थ्रू कैसे, मेडिटेशन करते हुए, ठीक है।
चाहे वो सिंगिंग करते हुए या चैंटिंग या रिसाइटिंग करते हुए, ठीक है। ठीक है, तो वाहे गुरु, सिखिज्म के लिए सिर्फ एक ही क्रिएटर है गॉड, वो है वाहे गुरु, ठीक है। और उन्हीं का नाम जपते रहना है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये जपते रहना है नाम, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पिलर क्या था, जो गुरु नानक देव जी ने जिसकी स्थापना रखी थी, उसका नाम था किरत करनी, ठीक है। किरत करनी मीन्स जो भी आप अर्न कर रहे हो वो ऑनेस्टली अर्न करना है, ठीक है। तो ये था किरत करनी, ठीक है। और यही इनका मानना था, जिससे क्या मिलेगा, फिजिकल और मेंटल एफर्ट से जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो वो ऑनेस्टली जनरेट करनी है, ठीक है। और कि कोई भी सफरिंग जो नहीं होनी चाहिए, ये मानना था किरत करनी में। ये सेकंड पिलर था जिसकी स्थापना किसने रखी थी, गुरु नानक देव जी ने। उसके बाद थर्ड इनका पिलर था वंद चखना, मीन्स जो भी आप कमा रहे हो वो आपस में बांटना, ताकि आप सभी शेयर कर सको और कंज्यूम टुगेदर कर सको सिखिज्म में, ठीक है। उसको कहते हैं वंद चखना, ठीक है। और इनका मानना था, इनका पीपल को कहना था कि आप जो भी कमा रहे हो वेल्थ, वो आपस में कम्युनिटी में शेयर कर सको। और इनकी उसके बाद डेथ हो जाती है। इनकी डेथ को बोलते हैं ज्योति जोत, ज्योति जोत, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे। और इनकी लास्ट डेज, इन्होंने अपने जीवन के लास्ट डेज कहाँ पे गुजारे, करतारपुर पंजाब में, ठीक है। और तब तक ये बहुत ही प्यारे और रिस्पेक्टफुल हो गए थे स्पिरिचुअल लीडर, सभी धर्मों में सभी कम्युनिटी के लोग इनको पूजते थे, ठीक है। और कुछ आर्ग्यूमेंट है कि होता क्या है कि जब इनकी लास्ट दिन बच रहे थे, जब ये शव आसन पे थे, मतलब इनका देहांत होने ही वाला था, तो तब एक हिंदू और मुस्लिम और सिख इनके पास जाते हैं कि आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो इसके बाद एक कंसेप्ट लाते हैं, इंट्रोड्यूस कंसेप्ट करते हैं, जिसका नाम था ज्योति जोत, जिसमें इन्होंने बोला था कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है, सिर्फ ये बॉडी जो शरीर है, ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, केवल यही मरता है, बाकी आत्मा नहीं मरती। तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है ज्योति जोत, ठीक है। और इन्होंने ये जो लाइट थी, ज्योति जोत थी, ये पास की थी, इन अपने सक्सेसर नए गुरु बनाए थे। कौन से? इन्होंने अपनी जो भी थी, जो भी इनकी टीचिंग थी, वो किसको सौंपी थी? गुरु अंगद देव जी को। और उनको गुरु बनाया था सिखिज्म का नेक्स्ट गुरु, सेकंड गुरु ऑफ सिखिज्म या सेकंड नानक, ठीक है। और इन्होंने अपने लास्ट जो ब्रीथ थी वो कहाँ पे ली थी? करतारपुर में, सितंबर 22 1539 को इन्होंने ये शव छोड़ दिया। और तब ठीक है, इन्होंने बोला था कि जैसा कि हमने पहले भी ज्योति जोत का कंसेप्ट इन्होंने दिया। और इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बोला गया कि आप सिख, हिंदू और मुस्लिम फ्लावर लाओ, कुछ फूल लाओ। और वो हिंदू और सिख को बोला गया कि आप हम मेरे राइट साइड रख दो। किसने बोला? गुरु नानक देव जी ने। और मुस्लिम को बोला कि आप ये फूल लेफ्ट साइड रख दो। सुबह जिसके फूल फ्रेश होंगे वही उनकी जो है अंतिम संस्कार करेगा, किसका? गुरु नानक देव जी का। बट होता क्या है कि सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं और दूसरे दिन आते हैं, गुरु नानक देव जी का शव नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके बाद जो भी फ्लावर थे वो सभी फ्रेश के फ्रेश थे। उसके बाद सभी ने अपने धर्म अनुसार उनका संस्कार उन फूलों के माध्यम से किया, ठीक है। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। ये भी आपको बातें एज इट इज ही रिमेंबर रखनी है। और जहाँ पे इन्होंने अपना शव छोड़ा था वो बहुत ही सैक्रेड प्लेस मानी जाती है सिख के लिए। कहाँ पे? करतारपुर में, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे आप। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और सेकंड सिख गुरु जी के बारे में बात करते हैं। उनका नाम था गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी गुरु सिखिज्म के कब से कब तक रहे? 1539 से लेकर 1552, रिमेंबर रखोगे। और ये सेकंड 10 गुरु में से सेकंड गुरु थे सिखिज्म के। कौन? गुरु अंगद देव जी, ठीक है। और इनका बर्थ नेम क्या था? लिहाना, ये भी रिमेंबर रखोगे। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें बोला जाता है कि क्यों जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने क्यों लिहाना को सेकंड गुरु सिखिज्म का बनाया। तो उसके पीछे एक स्टोरी है जिसमें क्या होता है कि एक जग होता है और वो कहाँ पे मड में घिर जाता है। और गुरु नानक देव जी अपने बेटे को कहते हैं कि आप इसको पिक करें, बट इनके बेटे नहीं पिक करते हैं क्योंकि वो बहुत डर्टी हो चुका था जग। तो इसके बाद ये भाई लिहाना को कहते हैं। तो लिहाना
पिक करते हैं, उस जग को धोते हैं और उसमें पानी लाकर देते हैं किसको, गुरु नानक देव जी को। ये इंसिडेंट उनकी आत्मा को टच कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये लिहाना, भाई लिहाना का नाम क्या रख देते हैं, ये अंगद रख देते हैं, और उसके अंग मतलब होता है पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और उसके बाद ये इनका न्यू नेम रखते हैं अंगद, और यही इनके सक्सेसर होते हैं, और सेकंड नानक बनते हैं ये कब, 7 सितंबर 1539 को, ठीक है। रिमेंबर रखोगे, गुरु अंगद देव जी इन्होंने इन्वेंट किया था क्या, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। और जो मीडियम थी क्या, राइटिंग और टीचिंग पंजाबी लैंग्वेज की, ये किसने इन्वेंट की थी, गुरु अंगद देव जी ने, ठीक है। और इसी में जो भी ह्यूमंस थी गुरुज की, वो एक्सप्रेस की गई बाद में भी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो गुरु लंगर सिस्टम था, जो गुरु नानक देव जी ने जो एस्टेब्लिश किया था, उसको फर्दर मेंटेन और डेवलप किसने किया था, गुरु अंगद देव जी ने, ठीक है। और इन्होंने एक स्टार्ट किया था एक ट्रेडिशन मल अखाड़ा, जिसमें फिजिकल वेलबींग के ऊपर जोर दिया गया, ठीक है। और ताकि जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसके साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में कंट्रीब्यूट कितने शब्दास और श्लोक किए थे, कंट्रीब्यूट 63 शब्दास और श्लोक, ये भी रिमेंबर रखोगे, ठीक है। और ये कंटेम्प्रेरी थे किसके, मुगल एम्पायर हुमायूं के कंटेम्प्रेरी थे गुरु अंगद देव, ठीक है। और इन्होंने अपना सक्सेसर किसको चुना, अमरदास जी को चुना, ठीक है। कब, 1552 को। और इनकी गुरु अंगद जी की डेथ कब होती है, इन्होंने अपना शरीर कब छोड़ दिया, ठीक है, 29 मार्च 1552 को, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट गुरु के बारे में पढ़ते हैं, गुरु अमरदास साहिब, ठीक है। ये गुरु कब से कब तक रहे, 1552 से लेकर 1574 तक गुरु रहे, ठीक है। और ये थर्ड गुरु थे सिखिज्म के। और गुरु कब बने, 16 अप्रैल 1552, जब इनकी एज कितनी थी, 73। और इन्होंने गोविंदवाल एक सिटी थी जो रिवर ब्यास के किनारे पे इन्होंने एस्टेब्लिश की, जो गोविंदवाल प्रेजेंट डे है पंजाब में, ठीक है। 1552 एडी को इन्होंने एस्टेब्लिश की थी गोविंदवाल सिटी, ठीक है। कहाँ पे, पंजाब में, किसने, गुरु अमरदास साहिब जी ने। ये भी रिमेंबर रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं बार बार फोकस करवाता हूँ आपका। गुरु अमरदास जी ने इंट्रोड्यूस किया था आनंद कारज, जो मैरिज सेरेमनी होती है सिखिज्म की, उसको बोलते हैं आनंद कारज, ठीक है। और रिप्लेस किया था जो हिंदू फॉर्म ऑफ मैरिज सेरेमनीज हुआ करती थी, उसको रिप्लेस करके आनंद कारज। आज भी जो सिख मैरिज सेरेमनी होती है उसको आनंद कारज बोला जाता है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, गुरु रामदास जी ने, अमरदास जी ने, सॉरी, गुरु अमरदास जी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इन्होंने एस्टेब्लिश की थी मंजी और परी सिस्टम, ठीक है, फॉर मेन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और इन्होंने स्ट्रेंथन किया था गुरु का लंगर, इन्होंने भी स्ट्रेंथन किया था, जो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था। और इन्होंने सती सिस्टम और पर्दा सिस्टम को पूर्ण एबॉलिश किया था सिखिज्म से, ठीक है। ये किसने किया था, गुरु अमरदास जी ने किया था, रिमेंबर रखोगे, गुरु अमरदास जी ने, ठीक है। उसके बाद ये कंटेम्पररी किसके थे, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। मुगल एम्पायर अकबर के ये क्या थे, कंटेम्पररी थे, कौन, गुरु अमरदास जी, ठीक है। तो इसमें जो मंजी सिस्टम था ये एस्टेब्लिश किया था गुरु अमरदास जी ने, जिसमें जो स्पिरिचुअल एम्पायर था सिखिज्म का उसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और हर एक पार्ट को क्या बोला गया, मंजी। और इसमें हर एक मंजी में अपॉइंट किया गया क्या, एक महंत, ठीक है, जो क्या करेगा, जो प्रीच करेगा, गुरुज के सरमन्स को क्या करेगा, प्रीच करेगा, ठीक है। तो ये एस्टेब्लिश किसने किया था, मंजी सिस्टम, किसने, गुरु अमरदास जी ने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद इन्होंने अपने सक्सेसर किसको चुना, इन्हीं के दामाद जिनका नाम था भाई जेठा, इनको ही रिमेंबर किया जाता है, गुरु रामदास के नाम से जाने जाते हैं, भाई जेठा, ये इनके सक्सेसर बनते हैं। और फोर्थ सिख गुरु बनते हैं कौन, गुरु रामदास जी या भाई जेठा, ठीक है। और ठीक है, इन्होंने ही रामदासपुर, जो बाद में चलते अमृतसर सिटी में परिवर्तित हुआ, तो बोला, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर सिटी की स्थापना किसने रखी थी, हु वाज द फाउंडर ऑफ अमृतसर सिटी या रामदासपुर, तो वो कौन थे, गुरु रामदास थे, ठीक है, या भाई जेठा, ये भी रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में और बातें देखते हैं, और कंसेप्ट देखते हैं, और पॉइंट देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है।
तो ठीक है, इन्होंने ही स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन किसकी, हरमिंदर साहिब की, जो बाद में चलते रंजीत सिंह जी ने इनको उसके ऊपर गोल्डन पेंट किया, जिसके बाद इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है आज, किसको, हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा को। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने, स्टार्ट किसने की थी इसकी कंस्ट्रक्शन, तो ये कंस्ट्रक्शन की थी किसने स्टार्ट, ठीक है, गुरु रामदास जी ने। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद ये अपना सक्सेसर किसको चुनते हैं, इनके ही यंगेस्ट बेटे जो होते हैं गुरु अर्जुन देव जी को ये अपना नेक्स्ट सक्सेसर चुनते हैं, और गुरु अर्जुन देव जी बनते हैं सिखिज्म के 5वें गुरु। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सभी जो गुरुज थे, इनके पीछे जो 4 गुरुज थे, उनकी जो भी टीचिंग थी उनको इन्होंने कंपाइल और कलेक्ट किया, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, और इन्होंने अपनी और कंट्रीब्यूट कितनी की, हेमंस 1800, ठीक है, 2218 हेमंस इन्होंने और जोड़ी किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप, कितनी, 2218। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो हरमिंदर साहिब की कंप्लीट किसने की थी कंस्ट्रक्शन, वो की थी किसने, गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने एक टाउन फाउंडेशन, इन्होंने एक टाउन की फाउंडेशन रखी थी जिसका नाम था तरन तारन साहिब। ठीक है, वो नियर गोदावल साहिब के पास था। ठीक है, और इन्होंने करतारपुर टाउन की भी फाउंडेशन किसने रखी थी, इन्होंने ही रखी थी। ठीक है, किसने रखी थी, गुरु अर्जुन देव जी ने ही रखी थी करतारपुर की फाउंडेशन भी। ठीक है, कब, 1594 में। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है फर्स्ट ग्रेट मार्टियर हिस्ट्री। ठीक है, क्यों, इन्होंने जहांगीर के बेटे को भगाने में, जिनका नाम था खुसरो, उनको भगाने में हेल्प की थी। ठीक है, तो छुपने के लिए हेल्प की थी, तो इसीलिए जहांगीर ने इनको जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया था, किसको, गुरु अर्जुन देव जी को। ठीक है, और इसी कारण इनको बोला जाता है शहादत दा सरताज, द क्राउन ऑफ मार्टियर, किसको बोला जाता है, गुरु अर्जुन देव जी को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, और जैसे ही ये इस फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ने वाले थे, तो इन्होंने गुरु हरगोविंद जी को अपना नेक्स्ट सक्सेसर चुना था। ठीक है, ये इनके बेटे थे, गुरु हरगोविंद जी बेटे थे गुरु अर्जुन देव जी के। ठीक है, और गुरु हरगोविंद साहिब ये गुरु रहते हैं कब से कब तक, सिखिज्म के 1606 से लेकर 1644 तक, ये भी रिमेंबर रखोगे। और ये 6th सिख गुरु थे सिखिज्म के। ठीक है, और ये बहुत यंग एज में गुरु बन गए थे, केवल तब ये कितने वर्ष के थे, 11 वर्ष के थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था सच्चा पादशाह का। ठीक है, सच्चा पादशाह। ठीक है, और इन्होंने 2 स्वार्ड रखे थे, एक लेफ्ट साइड में जिसका नाम था मीरी, जो रिप्रेजेंटिंग करता था, क्या रिप्रेजेंट करा था, टेम्पोरल पावर को, और पीरी राइट साइड में जो रिप्रेजेंट करता था स्पिरिचुअल पावर को। ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है सोल्जर सेंट भी बोला जाता है, किसको, इन्हीं को। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने जो सिखिज्म थे उनको ट्रेनिंग दी गई, मार्शल आर्ट दिया, वेपन ट्रेनिंग दी गई, ताकि, और एक स्टैंडिंग मिलिट्री फोर्स इन्होंने बनाई थी डिफेंस करने के लिए, किसको, मासेस को। ठीक है, और ये फर्स्ट गुरु थे जिन्होंने आर्म लिए थे डिफेंड करने के लिए सिख फेथ को। और इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था अकाल तख्त, गॉड्स थ्रोन। ये 5 तख्तों में से एक तख्त है, कब, 1606 में, जो हरमिंदर साहिब के फ्रंट में है, कौन, अकाल तख्त। इसकी फाउंडेशन, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की थी, तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, ये की थी गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बड़े वार लड़े थे किसके अगेंस्ट, जहांगीर और शाहजहां के अगेंस्ट, और इसलिए ये कंटेम्पररी थे किसके, मुगल एम्पायर जहांगीर और शाहजहां के। और उन्होंने अपना सक्सेसर किसको चुना था, गुरु हर राय को। ठीक है, गुरु हर राय 7th गुरु थे सिखिज्म के। ठीक है, तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ये कब से कब तक गुरु रहते हैं, गुरु हर राय साहिब, ये 1644 से लेकर 1661 तक सिखिज्म के गुरु रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो
इनके ही ग्रैंडफादर थे गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने भी मिलिट्री ट्रेडिशन को जीवित रखा। किसने? गुरु हरराय जी ने, जो कि शुरुआत जिसकी किसने की थी? गुरु हरगोविंद जी ने, ठीक है। और इन्होंने शेल्टर दिया था किसको? दारा शिकोह को। और लेटर क्या हुआ था? दारा शिकोह को, ठीक है, प्रोसिक्यूट कर दिया था किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। और ये इनका कन्फ्लिक्ट औरंगजेब के साथ कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद ये कंटेम्परेरी किसके थे? मुगल एम्पायर औरंगजेब के कंटेम्परेरी थे गुरु हरराय साहिब, ठीक है। और इन्होंने अपने बेटे, जो यंगेस्ट सन थे इनके, जो केवल 5 वर्ष के थे, हरकिशन साहिब, गुरु हरकिशन साहिब, इनको नेक्स्ट सक्सेसर अपना चुना, जो कि थे 8th सिख गुरु चुने गए। कौन? गुरु हरकिशन साहिब। और ये सभी गुरुओं में से यंगेस्ट गुरु थे सिखिज्म के, ठीक है। और ये 5 वर्ष की आयु में इंस्टॉल हुए थे गुरु। और इनको ही बोला जाता है, तभी इनको बोला जाता है बाल गुरु या चाइल्ड गुरु, ठीक है। और ये कंटेम्परेरी किसके थे? औरंगजेब के कंटेम्परेरी थे, ठीक है। और इन्हीं का शॉर्टेस्ट रेन रहता है, ठीक है। और इनकी डेथ हो जाती है स्मॉल पॉक्स के चलते। 8 वर्ष की एज में इनकी डेथ हो जाती है, ये शरीर छोड़ देते हैं, ठीक है। जब ये शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो इनसे एक सभी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा। तो इन्होंने एग्जैक्ट नाम तो नहीं बोला था कि कौन इनका सक्सेसर होगा, बट एरिया बोल दिया था कि बाबा बलाका जी के आसपास जो विलेज है, बाबा विलेज बकाला, उधर जो एक व्यक्ति कोई होगा, महान पुरुष होंगे, तो वो नेक्स्ट गुरु होंगे सिखिज्म के। तो तभी चुने गए गुरु तेज बहादुर साहिब जी बने, जो कहाँ के थे? बकाला के थे। उनको नेक्स्ट सक्सेसर बने, ठीक है, किसके? गुरु हरकिशन साहिब के। और ये 9th सिख गुरु थे। कौन? गुरु तेज बहादुर, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे आप। इनका ये कब से कब तक गुरु रहते हैं? 1665 से लेकर 1675 तक, ठीक है। और ये 9th सिख गुरु थे सिखिज्म के। और इनको ही बोला जाता है शील्ड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड शील्ड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। किसको? गुरु तेज बहादुर जी को। और इन्होंने एक टाउन की स्थापना रखी थी जिसका नाम है अनंतपुर साहिब, सिटी ऑफ ब्लिस। अनंत क्या होता है? अनंतपुर साहिब को ही सिटी ऑफ ब्लिस बोला जाता है, ठीक है। तो आनंद वैसे भी होती है खुशी, तो सिटी ऑफ ब्लिस अनंतपुर साहिब क्यों, ठीक है। तो ये कब इन्होंने स्थापना रखी थी इस टाउन की, अनंतपुर साहिब की? जून 1665 को, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे आप। किसने, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द टाउन अनंतपुर साहिब? तो कौन थे? गुरु तेज बहादुर जी थे, ठीक है। और ये यंगेस्ट सन थे किसके? गुरु हरगोविंद के, जो 6th गुरु थे। गुरु तेज बहादुर जी किसके बेटे थे? गुरु हरगोविंद जी के बेटे थे, जो 6th सिख गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने, जो औरंगजेब थे, वो हिंदू कश्मीरी पंडित को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे। और इनको भी ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे, या सिखिज़्म को या कश्मीरी पंडितों को ज़बरदस्ती औरंगज़ेब कन्वर्ट कर रहे थे इस्लाम में, तो इसके खिलाफ थे। और इसी की वजह से, ठीक है, और इनको चुनवा दिया गया था कब? दिल्ली में। कब? 24 नवंबर 1675 को, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे, ठीक है। उसके बाद इसी वजह से नवंबर 24 को मार्टियरडम ऑफ गुरु तेज बहादुर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पे इनकी डेथ हुई, ठीक है, वहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाया गया जिसका नाम है गुरुद्वारा सिसगंज साहिब, और ठीक है। और जहाँ पे इनकी बाद में समाधि हुई, तो उधर उनका बनाया गया क्या? गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट गुरु देखते हैं, लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो ये गुरु कब से कब तक रहे? 1675 से लेकर 1708 तक ये गुरु रहे, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। और 10th और लास्ट गुरु थे सिखिज्म के, ठीक है। गुरु कब बने थे? नवंबर 24 1675 को, जब इनकी आयु केवल 9 वर्ष के थे, ठीक है। जब इनके पिता को चुनवा दिया गया था, ठीक है। तो इनके पिता का नाम था गुरु तेज बहादुर जी, जो 9th सिख गुरु थे। इन्होंने एक बिग असेंबली सिखों की बुलाई, कहाँ पे? अनंतपुर साहिब में, जहाँ पे इन्होंने 5
पर्सन को जिनको बोला गया पंच पीर वो सिलेक्ट किए, ठीक है। इनको वाटर ऑफ मॉरलिटी दिया गया, ठीक है। और उसके बाद इनको जो 5 पर्सन थे, पंच पीर थे, उनको सिंह की उपाधि, लाइन की उपाधि दी गई। आज भी जो सिख लोग हैं वो अपने साथ क्या लगाते हैं, सिंह लगाते हैं। तो इन पांचों का नाम क्या रख दिया गया, सिंह जोड़ दिया। जैसे दयाराम से दया सिंह, धर्मदास से धर्म सिंह, मोहकम चंद से मोहकम सिंह, और हिम्मत चंद से हिम्मत सिंह, और साहिब चंद से साहिब सिंह, ठीक है। और गुरु जी ने इनको, गुरु गोविंद सिंह ने इनको एड्रेस क्या किया गया कि सुप्रीम इनको एड्रेस किया गया, और लिबरेटेड वन, प्योर वन। और इनको क्या दिया गया, एक खालसा का नाम दिया गया। इन पांचों को किसका, खालसा का नाम दिया गया। और खालसा फाउंडेड किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। जो 10th गुरु थे कब फाउंडेड किया था, ये क्वेश्चन भी आता है, 1699 में किया था, ठीक है, ठीक है। जो क्या करेगा, सिख को एक सेंट सोल्जर में परिवर्तित करेगा, जो प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को या अपने धर्म सिखिज्म को, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें जो बोली गई, जो पंच पीर को फॉलो करनी होंगी, और बाद में चलते सिखिज्म को भी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो आज भी सिख लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ये क्या थे, जैसे कि 5 केस, ठीक है। और ये क्या 5 आर्टिकल थे जो के से जो बिगन होते हैं, के अल्फ़ाबेट से। सबसे पहले केश, केश मतलब बाल, बट अनकट हेयर, ठीक है। तो इनका मानना था कि जो हमारे बाल हैं वो भगवान ईश्वर की क्रिएशन है, ठीक है। और ईश्वर ने हमें कोई हमारे बालों को कट करके तो भेजा नहीं है, इसलिए हमें एज इट इज़ ही वैसे ही बाल रह देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ईश्वर की गिफ्ट है, तो एज इट इज़ ही इसको रहने, इसलिए ये लोग काटते नहीं हैं, सिख लोग, ठीक है। और दूसरी मान्यता क्या है, दूसरे ये क्या अनकट जो हेयर हैं, केश हैं, ये क्या सिंबलाइज करते हैं, सिंपल लाइफ, ठीक है। क्योंकि जो बड़े सारे अट्रैक्टिव बाल बना के चलते हैं, बड़ी अच्छी अपीयरेंस, ये इनका मानना नहीं था, क्योंकि ये अपीयरेंस को इतनी उच्चता नहीं देते थे, ठीक है। और एक और मान्यता थी कि ये जो अनकट हेयर हैं या केश हैं, ये भी मानना था इनका कि सिखिज़्म आजकल ये भी मानते हैं कि हम झुकना नहीं चाहते बार बार, हम सिर्फ गुरु के आगे ही झुकना चाहते हैं, तो इसलिए केश रखे जाते हैं। और 5 के में से एक के का ये भी सिंबलाइज करता है, जो केश है, कि ये अपने आप को झुकाना नहीं चाहते बार बार के आगे सिख लोग, तो इसीलिए केश रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, 5 के में से सेकंड के पढ़ते हैं, कड़ा, ठीक है। जो कड़ा है, स्टील ब्रेसलेट, ठीक है। तो कड़ा सिर्फ स्टील का होना चाहिए, ये गोल्ड या सिल्वर का नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये क्या करता है कि सिख लोगों को रोकता है, याद दिलाता है कोई भी गलत काम करने से, ठीक है। तो इसलिए कड़ा पहना जाता है, ठीक है। कोई किसी को मारने के लिए कड़ा नहीं होता, बल्कि ये रोकता है आपको कोई भी गलत काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कंगा, ठीक है। कंगा ए वुडन कॉम्ब, ठीक है। तो ये था 3 के कंगा, ठीक है। ये सिंबलाइज करता था क्लीन बॉडी को, क्योंकि जो कि अनकट हेयर थे, जो फर्स्ट था के केश, अगर वो अनकट रहेंगे तो बड़े बड़े बाल होंगे, तो उनको नीट और क्लीन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा। तो इसलिए कंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए 3 के क्या है, कंगा। उसके बाद है कच्छा, कच्छा इसको ही कच्छ या कचेरा के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉटन अंडरवेयर है, ठीक है। ये क्यों पहना जाता है, ये मेन चीज़ है जो सिख रिलीजन में होनी चाहिए, और ऐसे भी आपको कच्छा या अंडरवेयर तो पहनना ही चाहिए, ठीक है। तो ये किस लिए रोकता है, कोई भी अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, जो तो ये ऐसा सिंबलाइज करता है सिखिज्म में कच्छा, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखना है। उसके बाद जो 5th के है वो है किरपान, स्टील स्वाड, ठीक है। तो कोई फिक्स स्टाइल ऑफ किरपान नहीं है, आपने देखे भी होंगे अलग जो सिख लोग पहनते हैं, ठीक है। किरपान तो वो अलग अलग स्टाइल के होते हैं, बट जनरली वो फ्यू इंचेस से शुरुआत होती है, होना चाहिए, या मैक्सिमम कितने फीट का हो सकता है किरपान, 3 फीट लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। और क्या सिंबलाइज क्या करता है किरपान, स्पिरिचुअलिटी को, सोल्जर पार्ट ऑफ सोल्जर सेंट, और डिफेंस ऑफ गुड, डिफेंस ऑफ वीक, और स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, और मेटाफर है गॉड के लिए, कौन, किरपान। ये 5 आर्टिकल जो पंच पीर के पास होने ही होने चाहिए, ये बात की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है।
उसके बाद जो खालसा के लोग थे पर्टिकुलरली उनको, ठीक है, दे मस्ट ऑब्जर्व फॉलोइंग गाइडलाइंस, कि वो अपने जो हेयर हैं वो रिमूव नहीं करेंगे और टबाको या अदर अल्कोहल या अदर इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेंगे, ठीक है, और जो भी हलाल या कोशेर मीट है वो भी नहीं खाएंगे, जो भी खालसा के लोग होंगे, जो भी सिख लोग होंगे, ठीक है। और कोई भी जी के पर नारी की सेज या भूल सपना हो न जाओ, इवन सपने में भी किसी दूसरी की नारी या दूसरी की वाइफ के साथ जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, ये भी इनका मानना था गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीक है। और आइडल वर्शिप या, ठीक है, या उसके बाद इनका मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थी, ठीक है, कौन, गुरु गोविंद सिंह जी इसके भी अगेंस्ट थे। और इन्होंने एक सप्लीमेंट्री ग्रंथ जो है उसको कंपाइल किया था जिसका नाम था 10वें पातशाह का ग्रंथ, ये भी रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, और इनके जो रिलेशन थे किसके, औरंगज़ेब के बेटे जिनका नाम था बहादुर शाह वन, इनके साथ गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े अच्छे रिलेशन थे। और इवन गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह वन को बोला भी था कि ये आपका साथ देंगे किस, कहाँ पे, डेक्कन में। उसके बाद क्या होता है कि ये गुरु गोविंद सिंह जी एक कैंप लगाया होता है कहाँ पे, गोदावरी रिवर के किनारे पे। तो वहाँ दो अफगान चले जाते हैं जिनका नाम होता है जमशीद खान और वसील बेग, ये कैंप में घुस जाते हैं। और जमशीद खान क्या करता है कि शुरे से शुरा मार देता है किसको, गुरु गोविंद सिंह को, जिसके चलते गुरु गोविंद सिंह रेटिलेट करते हैं और जमशेद खान को किल कर देते हैं। और वसील बेग को कौन मारते हैं, इनके ही जो गार्ड होते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के जो गार्ड होते हैं वो किल कर देते हैं किसको, वसील बेग को, ठीक है। गुरु गोविंद जी चलते वो जख्म घायल हो जाते हैं, और उसके चलते बाद में 7 अक्टूबर 1708 में ये भी अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, स्वर्ग से धार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही सिख गुरु लास्ट सिख गुरु जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी था, उनकी डेथ से पहले उन्होंने बोला था कि उसके बाद अब कोई भी गुरु नहीं होगा। गुरु कौन होगा, कोई भी मतलब ह्यूमन फॉर्म में कोई भी गुरु नहीं होगा। गुरु केवल क्या होगा, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाएगा, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी रिमेंबर रखोगे। ये सैक्रेड बुक है, सिख रिलीजन की होली बुक है, ठीक है। और ये रिटन किस स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, और जो भी वर्ड या वर्सेस बोले गए हैं 10 सिख गुरुज के द्वारा, ये सभी बातें किस में है, गुरु ग्रंथ साहिब में है, ठीक है। और इसमें मुस्लिम सूफी संत शेख फरीद की टीचिंग भी देखने को मिलती है, कहाँ पे, गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं कि सिख गुरुज के बाद में, गुरु गोविंद सिंह के बाद में सिख की कमांड कौन संभालता है। तो जैसे ही डेथ होती है गुरु गोविंद सिंह जी की, तो उसके बाद सिख को लीड कौन करता है, बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनको लच्छन देव के नाम से भी जाना जाता है, ये लीड करते हैं सिख को, ठीक है। 1708 में खालसा रिवल्ट कर देते हैं मुगल्स के अगेंस्ट, अंडर द लीडरशिप, किसकी लीडरशिप में, बाबा बंदा सिंह बहादुर की अध्यक्षता में, ठीक है। और बंदा सिंह बहादुर को कैप्चर कर देते हैं कौन, फकरू शेर, जो मुगल किंग होते हैं। और बाद में चलते 1716 में इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, किसको, बाबा बंदा सिंह को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सिख पॉलिटी उसके बाद फिर दोबारा से लीडरलेस हो जाती है, और डिवाइडेड होती है दो ग्रुप में, एक बंदाई जो लिबरल थे, और तत् खालसा जो ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। और इन दोनों के बीच रिफ्ट खत्म कब होती है, 1721 में, ठीक है, किसके अंडर, भाई मानी सिंह के। और लेटर 1784 में क्या होता है, कपूर सिंह फजलपुरिया ऑर्गेनाइज करते हैं सिख, ऑर्गेनाइज करते हैं दल खालसा को, कौन, कपूर सिंह, कब, 1784 को, ताकि यूनाइट करें सिखिज्म को पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली, ठीक है। होल बॉडी ऑफ खालसा वाज फॉर्म्ड इनटू 2 सेक्शंस में, होल खालसा 2 सेक्शन में बढ़ जाता है। बुढ़ा दल जो आर्मी होती है वेटरन या एल्डरली पीपल की, और तरुण दल, तरुण ऐसे भी यंग लोगों की होती है, तो तरुण यंग लोगों को कहा जाता है। तो 2 आर्मी बढ़ जाती है, बुढ़ा दल और तरुण दल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 12 सिख मिसल फॉर्म्ड होती हैं,
ठीक है। मिसल क्या होती है? किंगडम होती है, ठीक है, उसको मिसल बोला जाता है। दीज मिसल ये एक एज ए कॉन्फिडेंसी काम करती है, और इनके हर एक मिसल के 12 मिसल थे, तो इनके अपने सरदार थे, इनका सेपरेट नेम था और अपना अपना बैनर था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एक तो मिसल कौन सी है और इसके फाउंडर या लीडर मिसल से कौन है। फाउंडर मेनली पूछे जाते हैं कि मिसल कौन सी है और इसके फाउंडर कौन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सुप्रीम इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। वन बाय वन अब हम इनको देखते हैं। सिंहपुरिया मिसल, इसके फाउंडर कौन थे? नवाब कपूर सिंह, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद अहलुवालिया मिसल, इसके फाउंडर कौन थे? जस्सा सिंह अहलुवालिया। उसके बाद रामगढ़िया मिसल, इसके फाउंडर कौन थे? जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये भी रिमेंबर रखोगे। पुलकियान मिसल, इसके कौन थे फाउंडर? फूल सिंह। फुलकियान मिसल, फुलकियान से याद रखोगे फूल सिंह। फुल, ये देखो फुल पहले है तो फुल सिंह याद रखोगे। फुलकियान मिसल, फूल सिंह इसके फाउंडर थे। उसके बाद कन्हैया मिसल, जय सिंह इसके फाउंडर थे। उसके बाद भांगी मिसल, हरी सिंह इसके फाउंडर थे। शुक्र चाकिया मिसल, सुप्रीम इंपॉर्टेंट मिसल है, यहीं से बिलोंग करते हैं रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, और इसके फाउंडर कौन थे? चारत सिंह, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद निशान वालिया मिसल, इसके फाउंडर कौन थे? दसौंधा सिंह, दसौंधा सिंह इसके फाउंडर थे। उसके बाद करूर सिंघिया मिसल, इसके कौन थे? करोरा सिंह, करूर से करोरा याद रखोगे। करूर सिंघिया मिसल, इसके फाउंडर कौन थे? करोरा सिंह। उसके बाद दिलवालिया मिसल, इसके थे गुलाब सिंह, याद रखोगे क्योंकि गुलाब सिंह के पास बड़े बड़े दिलवाले थे गुलाब सिंह, तो इस तरीके से याद रखोगे आप। दिलवालिया मिसल किसकी, इसके फाउंडर कौन थे? गुलाब सिंह। उसके बाद नकाई मिसल, हीरा सिंह इसके फाउंडर थे नकाई मिसल के। उसके बाद शहीदी मिसल, बाबा दीप सिंह थे शहीदी मिसल के, ठीक है, फाउंडर, ये रिमेंबर रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसमें कोई भी कंपल्जन नहीं थी कि एक बार जो मिसल एक मिसल में आ गया वो दूसरी मिसल में जा नहीं सकता। तो कौन लोग, कोई भी व्यक्ति जो हॉर्समैन हो या जिसको आर्म चलाना आता हो वो ज्वाइन कर सकता था इन 12 मिसल को, या इंडिपेंडेंट था, अपनी मेंबरशिप चेंज करने में किसी भी मिसल को ज्वाइन कर सकता था, ठीक है। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आते हैं कब? 13 नवंबर को पैदा होते हैं 1780 को, और इनकी मृत्यु कब होती है महाराजा रंजीत सिंह की? 27 जून 1839 को, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरनवाला, ठीक है, जो पाकिस्तान में है, और इनके पिता का नाम था महासिंह और माता का नाम था राजकौर, याद रखोगे, महाराजा रंजीत सिंह, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये बिलोंग कौन सी मिसल से बिलोंग करते हैं? शुक्र चाकिया मिसल से, ठीक है। इनके पिता का देहांत कब हो गया था? जब ये केवल 12 वर्ष के थे, ठीक है, ये भी याद रखोगे। उसके बाद इनको क्या हुआ था? जब ये छोटे ही थे तो इनको एक स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई, जिसके चलते इनको लेफ्ट आई जो थी वो इनकी लॉस हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट महाराजा थे सिख एम्पायर के, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि महाराजा रंजीत सिंह फर्स्ट महाराजा थे सिख एम्पायर के, जो कहाँ पे? पंजाब में इनका एम्पायर था, कब? 19th सेंचुरी में। उसके बाद 1799 में ये कैप्चर करते हैं लाहौर, किसके अंडर से? जमन शाह से कैप्चर करते हैं, कौन? महाराजा रंजीत सिंह, कब? 1799 में। और इनको एक टाइटल भी दिया जाता है लाइन ऑफ पंजाब। जब इन्होंने कैप्चर किया था लाहौर को, तो उसके बाद इनको बोला जाता है लाइन ऑफ पंजाब या शेरे पंजाब। तो इनकी कैपिटल भी, महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल कहाँ थी? लाहौर में, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद 12 अप्रैल 1801 को इनको महाराजा पंजाब बोला गया, किसको? रंजीत सिंह को, ठीक है। तो तब बनते हैं 1801 को, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद इनकी बाउंड्रीज कहाँ थी? लद्दाख नॉर्थ ईस्ट में, खैबर पास नॉर्थ वेस्ट में, और पंजनंद, ठीक है। जो 5 रिवर पंजाब के थे ना, झेलम, चनाब, रवि, ब्यास और सतलुज, ठीक है, जब ये मिलते हैं उस जगह को बोलते हैं पंजनद, पंजनद बोला जाता है। तो वहां पे थी इनकी साउथर्न बाउंड्री इनकी, किसकी? महाराजा रंजीत सिंह की, ठीक है। होता क्या है कि जैसे जैसे 18th सेंचुरी का एंड होता है तो सभी मिसल क्या हो रही थी? डिसइंटीग्रेट हो रही थी, केवल एक मिसल को छोड़ के, शुक्र चाकिया मिसल को। तो इन्होंने क्या किया? महाराजा रंजीत सिंह ने सभी मिसलों को डिफीट किया और यूनाइट किया सिख को
अपनी एम्पायर में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, सुप्रीम 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 इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये कब होती है, 25 अप्रैल 1809 को ये ट्रीटी होती है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है 25 अप्रैल 1809। किसके किसके बीच में होती है, महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स टी मैटकैल्फ के बीच होती है। इस ट्रीटी के तहत क्या एक बाउंड्री फिक्स की गई, ईस्टर्न बाउंड्री किसकी, टेरिटरी की, महाराजा रंजीत सिंह की टेरिटरी की, सतलुज रिवर पे ईस्टर्न बाउंड्री रखी गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि महाराजा रंजीत सिंह ने अलग अलग धर्मों से जो भी लोग थे उनको एम्प्लॉय किया था अपनी आर्मी में, ठीक है। तो चाहे वो यूरोपियन ऑफिसर हों, ठीक है, तो यूरोपियन ऑफिसर पर्टिकुलरली, ताकि जो उनके ट्रुप्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, ठीक है। फ्रेंच जर्नल को भी इन्होंने अपॉइंट किया था ताकि ये मॉडर्नाइज करें इनकी आर्मी को। तो इनकी आर्मी कोई सिख कम्युनिटी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जो भी ट्रुप्स ऑफिसर थे वो सिख थे, सिख ही नहीं थे बल्कि हिंदू मुस्लिम यूरोपियन सब थे। और इन्होंने कैप्चर किया था, ये ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, 1812-13 में इन्होंने कैप्चर किया था जम्मू को। उसके बाद इनको कोह-ए-नूर डायमंड इनको मिला कहाँ से, शुजा शाह दुरानी से, अफगानिस्तान के थे जो, कब, 1813 में, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद 1818 में इन्होंने कैप्चर किया मुल्तान और पेशावर को। 1818 में ही इन्होंने मुल्तान को कैप्चर किया। जो मुल्तान और पेशावर दो शहर हैं प्रेजेंट डे पाकिस्तान के, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे कब इनको कैप्चर किया था महाराजा रंजीत सिंह ने, 1818 में। उसके बाद कश्मीर को कैप्चर इन्होंने किया 1819 में। 1913 में इन्होंने, ठीक है, क्या किया कि गोल्डन पेंट किया, ठीक है, कहाँ पे, हरमिंदर साहिब को, इसीलिए इसको क्या बोला जाने लगा फिर, गोल्डन टेम्पल, ठीक है। बहुत सैक्रेड प्लेस है ये सिखिज्म की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1834 को कैप्चर किया लद्दाख, बलूचिस्तान और जंस्कर को, किसने, महाराजा रंजीत सिंह जी। ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जून 1938 को इन्होंने एक ट्रिपिटाइट ट्रीटी साइन की, किसके किसके साथ, इंग्लिश और अफगानिस्तान के साथ, अफगान के साथ। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में हुई थी ट्रिपिटाइट ट्रीटी, महाराजा रंजीत सिंह, इंग्लिश और अफगान के बीच में, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, रिमेंबर रखो कब हुई थी, जून 1938 को। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 27 जून 1839 को, जब ये इनकी एज कितनी थी, 58 थी, कहाँ पे, लाहौर में। और इनकी समाधि भी प्रेजेंट है कहाँ पे है, लाहौर पाकिस्तान में। उसके बाद पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह किस किस कैसे कौन कौन रूलर रहता है पंजाब का, तो ठीक है। इसके बाद कौन महाराजा बनता है पंजाब का, खड़क सिंह, ये बेटे थे रंजीत सिंह के, ठीक है। और अपने आप को ये किंग घोषित कर देते हैं। और सेम ईयर 1839 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, किसकी, खड़क सिंह की। उसके बाद प्रिंस नवनिहाल सिंह बनते हैं किंग, महाराजा पंजाब के, 1839 से 40 तक रहते हैं। ये बेटे होते हैं खड़क सिंह के, और किंग कब बनते हैं, 1839 को, और 1840 को इनकी मृत्यु हो जाती है प्रिंस नवनिहाल सिंह की। उसके बाद बनती है महारानी कौन, चंद कौर, 1840 को महारानी ऑफ पंजाब, ठीक है। ये वाइफ थी खड़क सिंह की और मदर थी नवनिहाल सिंह की, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद इनको कौन सक्सीड करता है, रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह इनको सक्सीड करता है चंद कौर को। 1841 से 43 तक महाराजा रहता है शेर सिंह जी, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। और बाद में चलते 1843 को इनका मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद इनको सक्सीड कौन करता है, दिलीप सिंह। 1843 से लेकर 46 तक रहते हैं महाराजा कौन, दिलीप सिंह, सिख एम्पायर के। और ये लास्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर थे, ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे, ठीक है। और ये महाराजा रंजीत सिंह के यंगेस्ट सन थे। और इनकी माता का नाम क्या था, दुलीप सिंह की माता का नाम था महारानी जिंद कौर या महारानी जिंदन कौर, ठीक है। और ये राजा कब बने थे महाराजा, जब इनकी आयु कितनी थी, 5 वर्ष की आयु थी इनकी। और रानी जिंद और जिंदन कौर जो महाराजा रंजीत सिंह की लास्ट स्पाउस थी वो रेजेंट बनी, ठीक है। हीरा सिंह डोगरा को नॉमिनेट किया गया वजीर, बट बाद में चलते 1844 को इनका मर्डर हो जाता है। उसके बाद न्यू वजीर जोहार सिंह जो ब्रदर से जिंद कौर के, उनको बनाया जाता है, ठीक है, वजीर, और उनका भी मर्डर हो जाता है कब, 1845 को। और लास्ट वजीर कौन थे सिख एम्पायर के, वो थे लाल सिंह। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखोगे।
उसके बाद क्या होता है कि 2 एंग्लो सिख वार होते हैं। तो वन बाय वन अब हम ये पढ़ते हैं और बाद में किस तरीके से जो एनेक्सेशन जो है पूर्ण रूप से एनेक्स कर देते हैं ब्रिटिश पंजाब को, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार इसी के चलते, ये 2 जो वार हुए थे एंग्लो सिख वार, 2 एंग्लो सिख वार, इसी के चलते पूर्ण रूप से पंजाब को कन्क्वेस्ट किसने किया था? ब्रिटिश ने किया था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ब्रिटिश अपॉर्चुनिटी देख रहे थे पंजाब को कनकर्ड करने के लिए और अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और हो क्या रहा था तब, बहुत ही वीक एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी सिख एम्पायर की, तो इसी के चलते इसका फ़ायदा उठाना चाहती थी और बड़ा ही फैक्शनलिज्म छा गया था कहाँ पे? सिख एम्पायर में, इसी का फ़ायदा उठाना चाहती थी। तो ये भी एक काज था फर्स्ट एंग्लो सिख वार का, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब से कब तक रहता है? 1845 से 46 तक, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद होने क्या लगा कि जो ब्रिटिश थे वो क्या करने लगे, बैंकर्स बनाने लग पड़े, ठीक है। बाउंड्री पंजाब की बाउंड्री थी वहाँ पे, जो सिख एम्पायर की बाउंड्री थी वहाँ पे, तो इसी के चलते जो सिख एम्पायर थे वो भी नाखुश थे। तो इसी के चलते जो क्या होता है कि वार होता है, ठीक है। तो इवेंट वार फर्स्ट एंग्लो सिख वार स्टार्ट कब होता है? ये दिसंबर 11 1845 को होता है, जब सिख आर्मी क्रॉस करती है सतलुज रिवर, जो एक बाउंड्री थी, ईस्टर्न बाउंड्री थी महाराजा रंजीत सिंह की, ठीक है, या सिख एम्पायर की, उसको क्रॉस करते हैं जब कौन? सिख आर्मी। तो इसी के चलते फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है छिड़ जाता है। इसी के चलते इस फर्स्ट एंग्लो सिख वार के चलते 5 बैटल होती हैं। तो कौन कौन सी ये बैटल थी? सुप्रीम इंपॉर्टेंट बैटल हैं, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। बैटल ऑफ मुडकी सुप्रीम इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ मुडकी। ये फर्स्ट बैटल थी जो फोर्ट हुई थी सिख और ब्रिटिश के बीच में। कब? 18 दिसंबर 1845 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखोगे। इसमें क्या होता है कि सिख जो हैं वो हार जाते हैं। उसके बाद सेकेंड बैटल कौन सी होती है? बैटल ऑफ फिरोजपुर, ठीक है। ये कब होती है? दिसंबर 21 1845 को, ठीक है, 3 दिन बाद, ठीक है, जो फर्स्ट बैटल हुई थी बैटल ऑफ मुडकी के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सिख अगेन हार जाते हैं। उसके बाद थर्ड बैटल होती है बैटल ऑफ बोडोवल। ये कब होती है? जनवरी 21 1846 को ये बैटल होती है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश आर्मी है वो हार जाती है। सिखिज्म को लीड कौन करता है? रंजीत सिंह मजीठिया, ठीक है। रंजीत, महाराजा रंजीत सिंह के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद फोर्थ बैटल होती है बैटल ऑफ अलीवाल, ठीक है। ये कब होती है? जनवरी 28 1846 को। इसमें क्या होता है? ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड कर देती है सिख को। उसके बाद फिफ्थ बैटल थी बैटल ऑफ सोबराओं। ये फाइनल बैटल थी फर्स्ट एंग्लो सिख वार के चलते। ये कब हुई थी? फरवरी 10 1846 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। सिख मिलिट्री थी, उसने बड़े ही डिसेसिव तरीके से ब्रिटिश के अगेंस्ट वार लड़ा, बट फाइनली हार जाती है। क्यों हार जाती हैं? लाल सिंह और तेज सिंह जो सिख आर्मी से होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ब्रिटिश के साथ लीग बना के जुड़ जाते हैं और सभी इंफॉर्मेशन सिख आर्मी की दे देते हैं, जिसके के चलते, ठीक है, बहुत ही स्लॉटर हुआ था सिख आर्मी का इसके चलते, ठीक है। बाद में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसके चलते फर्स्ट एंग्लो सिख वार एंड हो जाता है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी? मार्च 9 1846 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, याद रखोगे, बहुत बार एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आता है। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को। तो किसके किसके बीच में ये हुई थी? महाराजा दलीप सिंह जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सिख एम्पायर को, और हेनरी हार्डिंग ये रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनके बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर कब? 9 मार्च 1846 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में हुई थी। तो इस ट्रीटी के चलते क्या क्या हुआ कि 1.5 करोड़ रुपए जो है वार इंडेमनिटी मांगी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिख एम्पायर से, ठीक है। और ठीक है, कंपनी ने एनेक्स किया इसके चलते जलंधर देव जो लोकेटेड था। द्वीप क्या होता है कि एरिया बिटवीन टू वाटर बॉडीज, उसको बोला जाता है द्वीप, ठीक है। तो किसके किसके बीच में? ब्यास और सतलुज के बीच का जो एरिया था वो कंपनी को एनेक्स करने की बात करी गई, जिसमें इस टर्म थी, इस ट्रीटी ऑफ लाहौर की टर्म, ट्रीटी ऑफ टर्म थी, ठीक है। उसके बाद हेनरी लेवरेंस को, ठीक है, एस्टेब्लिश किया ब्रिटिश रेजिडेंसी इन लाहौर। सिख आर्मी क्या हुई?
उनकी पावर को डिमिनिश्ड किया गया। दलीप सिंह को रिकॉग्नाइज किया गया रूलर, रानी जिंदन को रेजेंट बनाया गया और लाल सिंह को बनाया गया वजीर। ठीक है, उसके बाद सिख एम्पायर की जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी उसको रिड्यूस करने की बात करी गई, किसमें, ट्रीटी ऑफ लाहौर में, जो 9 मार्च 1846 को हुई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सिख पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं, 1.5 करोड़, तो इसके चलते कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू को किसको दे बेच देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, गुलाब सिंह को। कितने रुपये में, 75 लाख नानक शाही रुपी, जो रूलिंग करेंसी थी तब सिख एम्पायर की। उसके चलते सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, तो इसी को बोला जाता है, एक अलग ट्रीटी होती है। जब मैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं डिटेल के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर का जिक्र करूंगा। ठीक है, तो इसके चलते मार्च 16, 1846 को ये ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एक पहले भी ट्रीटी हुई थी जो 1809 को हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 25 अप्रैल 1809। उसके साथ कंफ्यूज मत होना, ये अलग से ट्रीटी थी जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ कश्मीर की बात करी गई थी, जिसमें गुलाब सिंह जी ने 70, जो डोगरा रूलर थे, डोगरा महाराज थे, उन्होंने 75 लाख नानक शाही रुपये दिए थे, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जिसके चलते उन्होंने जम्मू कश्मीर सौंप दिया था, किसको, गुलाब सिंह जी को। तो ये ट्रीटी हुई थी, सेपरेट ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर का मार्च 16, 1846 को। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट एक और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ बैरोवल। ये कब होती है, 16 दिसंबर 1846 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ बैरोवल, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे। होता क्या है कि सिख सेटिस्फाई नहीं थे ट्रीटी ऑफ लाहौर के चलते, जो इशू ऑफ कश्मीर के चलते, और रिबेल्ट करते हैं। होता क्या है कि दिसंबर 16, 1846 को ट्रीटी ऑफ बैरोवल होती है। इस ट्रीटी के चलते क्या होती है कि रानी जिंदन को रिमूव किया जाता है रेजेंट की पोस्ट से, और एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई जाती है पंजाब में। ठीक है, और जिसके मेंबर कितने होंगे, 8 मेंबर होंगे, जो 8 सिख सरदार होंगे। ठीक है, और किसके अंडर रहेंगे, इंग्लिश रेजिडेंट हेनरी लेवरेंस के अंडर रहेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रेजिडेंट थे हेनरी लेवरेंस। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद होता है सेकेंड एंग्लो सिख वार, 1848 से लेकर 49 के बीच होता है ये वार, सेकेंड एंग्लो सिख वार। क्या क्या काजेस थे, होता क्या है कि डिफीट हो जाती है सिख की फर्स्ट एंग्लो सिख वार, जो हमने पीछे पढ़ा। इसी के चलते, और जो प्रोविजन थी ट्रीटी ऑफ लाहौर और बैरोवल की, वो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग टर्म ऑफ ट्रीटीज़ थी, जिसके चलते क्या होता है कि और इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। रानी जिंदन के साथ उनको बनारस भेज दिया गया था एज ए पेंशनर। ठीक है, जिसके तहत जो रिसेंटमेंट सिख के अंदर था और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मूर राज, जो गवर्नर ऑफ मुल्तान होते हैं, उनको रिप्लेस कौन, सिख गवर्नर। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, एक और न्यू सिख गवर्नर बैठाए जाते हैं, ताकि जो एनुअल रेवेन्यू है जो ब्रिटिशर के पास कम जा रहा था उसको बढ़ाने के लिए मूर राज रिवल्ट करते हैं। ठीक है, और मर्डर करते हैं 2 इंग्लिश ऑफिसर का। ठीक है, और जो न्यू गवर्नर है वो भी इनका साथ देते हैं। शेर सिंह को भेजा जाता है सप्रेस करने के लिए इस रिवल्ट को, बट वो ज्वाइन कर देते हैं मूर राज को, जिसके चलते क्या होता है कि एक वार छिड़ जाता है, और इसी को बोला जाता है इमीडिएट काज ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वार का। ठीक है, उसके बाद इसके चलते बहुत सारे इवेंट होते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी जाती हैं सेकेंड एंग्लो सिख वार में, जिसके चलते फाइनल एनेक्सेशन ऑफ पंजाब कर देते हैं कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। उसके बाद इसके चलते 3 बैटल कौन कौन सी थी, बैटल ऑफ रामगढ़, ये 22 नवंबर 1848 को हुई थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, किसके किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर फोर्सेस के बीच में हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, सर हॉग रॉग, और सिख को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, राजा शेर सिंह अतरवाला। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, इसमें सिख की विक्ट्री हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड बैटल क्या थी, बैटल ऑफ चिलानवाला। ये सेकेंड बैटल थी अंडर सेकेंड एंग्लो सिख वार के चलते, बैटल ऑफ चिलानवाला। ये कब हुई थी, 13 जनवरी 1849 को। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बैटल है, ये भी रिमेंबर रखोगे। तो ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में हुई थी। तो ये भी किसके किसके बीच में हुई थी, सर हॉग रॉग जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और सिख को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, राजा शेर सिंह अतरीवाला। रिजल्ट क्या होता है, यहां पे भी सिख की क्या होती है, विक्ट्री हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है कि थर्ड बैटल होती है अंडर किसके, सेकेंड एंग्लो सिख वार के, जिसका नाम था बैटल ऑफ गुजरात, ठीक है, जो नियर चिनाब हुई थी। ये प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये एरिया चिनाब के किनारे पे पंजाब का एरिया था तब, ठीक है। कब, 21 फरवरी 1849 को ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ गुजरात, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लास्ट मेजर बैटल थी बिटवीन ब्रिटिश और सिख फोर्सेस की। तो ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किसने किया था, सर हग गौर, और सिख को किसने किया था, राजा शेर सिंह अत्रीवाला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने रिप्रेजेंट किया था, सर हग गॉग, और सिख को किसने रिप्रेजेंट किया था, राजा शेर सिंह अत्रीवाला। सिख इसमें डिफीट हो जाते हैं और इस तरीके से एंड हो जाता है किसका, सिख एम्पायर का, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, रिजल्ट क्या होता है कि पंजाब को एनेक्स कर देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब, मार्च 29 1849 को फाइनली ये किसके हाथों में चला जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है अंडर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और 11 ईयर ओल्ड महाराजा और दुलीप सिंह जिनका नाम था, उनको पेंशन दे के भेज दिया जाता है, कहाँ पे, इंग्लैंड में। उसके बाद जो जिंद कौर थी, महारानी थी, उनको सेपरेट कर दिया जाता है उनके बेटे महाराजा दलीप सिंह से, और कहाँ पे ले दिया जाता है, फिरोजपुर में। और सर जॉन लॉरेंस को क्या बनाया जाता है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब, जो एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करेंगे किसकी, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। और जो कोहिनूर का हीरा था वो दलीप सिंह से ब्रिटिश हैंड में चला जाता है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। तो ठीक है, यही आज का टॉपिक होता है एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने सिख एम्पायर को डिटेल के साथ, सिख गुरुज के बारे में देखा, ब्रीफ बायोग्राफीज देखी अलग अलग गुरुज की, उसके बाद बायोग्राफी रंजीत सिंह देखी, उसके बाद क्या क्या कौन कौन रूलर रहते हैं रंजीत सिंह के, 2 एंग्लो सिख वार्स देखे, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको, अगेन मैं बोल देता हूं, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।